बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब बदलेगा पाकिस्तान और मैं हूं मोहसिन तरीन। नाज़रीन कराम, बड़े अरसे से ये बयानिया दिया जा रहा था कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, दिवालिया होने के करीब है, हम इस मुल्क को बचाने के लिए आए हैं, हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी मुल्क बचाने के लिए। और इस स्टेटमेंट को देते हुए 16 महीने भी गुजर गए, फिर केयरटेकर गवर्नमेंट आ गई, वो भी इसी बयानिए के साथ कंटिन्यू करती रही। उसके बाद अभी ये गवर्नमेंट आ गई है तो इसके भी 100 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ख़तरा वहीं का वहीं है। IMF के साथ डील फाइनल हो गई तब कुछ सुकून का सांस मिलेगा, अदरवाइज़ हालात बड़े मुश्किल हैं। अभी भी बजट की तैयारी हो रही है, इस पर क्या सहूलियात दिए जाएंगे, कौन कौन से टैक्स लगाए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ लोगों को कुछ रिलैक्सेशन का कोई मौका मिलेगा कि नहीं, और इंडस्ट्री किधर जा रही है, और हालात जो मज़दूर के हैं वो किधर है। इस पर तजिया पेश करेंगे। जुनैद मलिक साहब हमारे साथ हैं, सीनियर साफ़ी हैं, किसी तारुफ के मिजाज नहीं। जुनैद मलिक साहब बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सर जी, हुकूमत का रोना ख़त्म नहीं हो रहा कि जी लोग टैक्स नहीं देते और हम कैसे मुल्क को चलाएं, बिजली चोरी नहीं रोकी जा सकती, मुल्क को कैसे चलाएं, हालात किधर जा रहे हैं। सर देखें, हालात तो अगर बजट पे बात करें या पिछले साल की निस्बत बात करें तो थोड़े से हालात बेहतर हुए हैं। ओके। पिछले साल हुकूमतें जो है बजट पेश करते हुए कह रही थी कि मुल्क दिवालिया होने वाला है और हम बस अब आखिर वक्त चल रहा है। ठीक है, इस दफ़ा थोड़ी सी तब्दीली है कि वो ये नहीं कह रहे कि मुल्क दिवालिया होने वाला है। ठीक है ना, वो कहते हैं कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इट्स मीन के थोड़ा सा फ़र्क तो ज़रूर जो है ना वो कहीं ना कहीं आया है। जो पहले एक महंगाई का तूफ़ान था उसमें थोड़ी सी जो है वो कमी देखने में आई है। FBR का जो आने वाला जो 24-25 का जो उन्होंने टारगेट दिया है वो 1200 अरब रुपए का उनको थमा दिया है कि 1200 अरब जो है वो आपने इकट्ठा करना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि आप कितने टैक्स जो है वो कलेक्ट करेंगे, FBR कितने जो अपना उसका टारगेट है वो उसको अचीव करेगा। ये एक उनके लिए बड़ा इम्तिहान होगा। उसके अंदर ज़ाहिर बात है उन्होंने इम्तिहान को अगर पास करना है तो सवालात जो हैं वो या जवाब देने वाले जो हैं उनको पेपर में लाना होगा कि उनको उस टैक्स में लेके आएंगे तो वो 1200 अरब रुपए का जो बजट का जो इन्होंने दिया है कि ये FBR को टैक्स कलेक्शन का दिया। अच्छा, वो 9000 अरब का था इस साल का टारगेट था उनका, वो मीट नहीं किया, वो नहीं किया। अच्छा, वो मीट नहीं किया। अब उन्होंने 9000 से बढ़ा के 12000 अरब यानी कि 3000 अरब का टैक्स उस पर बर्डन ज़्यादा डाल दिया। बिल्कुल बर्डन ज़्यादा। इंडस्ट्री आपकी कोलैप्स है, रिटेल और ट्रेड को आप टैक्स नेट में लेके नहीं आ रहे। वो मुफ्ती इस्माइल वाला टारगेट था वो आप लेके नहीं आ रहे, ना होलसेल मार्केट को लेके आ रहे हैं, ना रिटेल को ट्रेड मार्केट को लेके आ रहे हैं, जो कि 28 से 30 लाख यूनिट हैं ट्रेड के पाकिस्तान में, उसको टैक्स नेट में नहीं लेके आ रहे। इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही है। तो आप ये 3000 अरब का जो आपने टारगेट बढ़ा दिया है, 9000 अरब आपका हुआ नहीं, 12000 कैसे अचीव करेंगे, ये गवर्नमेंट नहीं सोच रही। देखें, गवर्नमेंट ने एक टारगेट रख देती है कि इतना हमने इसको कलेक्ट करना है, रियलिस्टिक होना चाहिए जो है वो चीज़ें वो किस तरीके से। अच्छा, रियल स्टेट है उसको अगर टैक्स में लेके आते हैं तो मैशत फिर मज़ीद डाउन होती है। हमारी स्टॉक एक्सचेंज का तो ये हाल है कि 75,000 पे जाके वो मसनूई थी, वो दोबारा उसने ऐसा बैक मारा कि अरबों रुपए लोगों के डूब गए। देखें, मसनूई जब उसमें से चीज़ें ख़त्म करेंगे हम अपने चीज़ों में से, हम अपने अदाद व शुमार में से, तो लामहला हमें अपनी असलियत का पता चलेगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं और कितना हमें एक्चुअल जो चीज़ें हैं वो आती है। आज भी 72,000 पे 72,000 पे वो ट्रेड कर रही थी। तो ये जो टैक्स नेट में इनको लेके आए तो लामहला जो छोटा तबका है, जैसे अब एक छोटी सी मिसाल ये है कि लोगों की सिमें बंद होना शुरू हो गई हैं कि FBR आप टैक्स पेयर नहीं है लिहाजा आपकी सिम ब्लॉक की जा रही है। तो अगर यही इन लोगों ने करना था तो ये आज से 5 साल पहले भी कर सकते थे। फिर बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उनके लिए तो लाख नहीं रहे, उनके लिए तो कोई कानून नहीं है। देखें, जिनकी शुगर मिलें हैं, जिनके बड़े बड़े कॉटन जिनिंग्स हैं, बाकी हैं जो है ना फ्लोर मिल वाले हैं, सीमेंट माफिया है, बाकी लोग हैं, उनके लिए रिलीफ है। जो छोटे बंदे हैं उनके लिए जो है वो आप शिकंजा तैयार कर रहे हैं कि भाई ये टैक्स नहीं देते इसलिए नहीं है। अब जैसे बाहर पासपोर्ट के लिए इन्होंने लगाया कि जो बैरून मुल्क
इश्तिहारी हैं या बाकी लोग हैं जो बाहर यहाँ से जाके छुप जाते हैं, तो वज़ारत दाखिला ने कहा है कि जनाब उनके पासपोर्ट अब ब्लॉक होंगे, उनको जो है वो लाया जाएगा। अच्छा, जाने वाले कौन लोग हैं? छोटे लोग 1% होंगे, 2% होंगे, जाते तो बड़े लोग हैं जो अब जिनके बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिनके अपनी जदादें वहाँ पे हैं, जिनकी अपनी, उनके लिए कानून नहीं है, कानून है छोटों के लिए बेसिकली। इसीलिए उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा जो है वो आपने टैक्स जो है वो छोटों को ज़्यादा लगाना है ताकि हमें कोई चीज़ जो है वो हो सके। जुल्म का आलम यह है कि 1100 रुपये तक सीमेंट की बोरी आई हुई, 1235 रुपये की आज का रेट उसको बढ़ा दिया है। बजट से पहले अगर इन्होंने जो है ना ये इस किस्म के काम करने हैं तो ये किस किस्म की उम्मीद रखते हैं कि कोई भी आके इन्वेस्टर इस मुल्क में आके इन्वेस्ट करेगा? ठीक है, CPEC 2 हमारे पास आ रहा है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मगर वो जब आएगा उसकी क्या टर्म एंड कंडीशन होंगी ये तो अभी कबल अज़ वक्त जो है ना वो कहना है। अभी तो खुशखबरियों के पहाड़ जो है वो आवाम पे जो है वो दिए जा रहे हैं कि बस हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब जो मेन इनकी चीज़ें हैं, अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, उसके अंदर बताते हैं जी जनाब जी घी पहले 560 रुपये था, 520 रुपये था, हम 420 पे ले आए हैं। वो उसकी आपने ठीक है कॉस्ट कम हुई, चीज़ें कम हुई, कोई आपने आके थोड़ी की है, इंटरनेशनल मार्केट में हुई है। अब इस दफ़ा पता चलेगा फ्यूल प्राइस इंटरनेशनल बढ़ गई है, ये देखेंगे कि किस तरीके से कम करते हैं। ये तो बढ़ा देंगे, कहेंगे इंटरनेशनल ने कम बढ़ा दी है तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, जब डॉलर जब हमारे पास नहीं होगा, चीज़ें नहीं होंगी तो हम कितना करेंगे। अब IMF बेसिकली ये जो बजट है, ये चीज़ें ये हमारी अपनी नहीं है। बजट बनाने के अंदर कोई भी पाकिस्तानी मईशत से मुतल्लिक कोई भी एक बंदा, एक पार्टी, एक चीज़ नहीं शामिल की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि बजट इन लोगों ने बनाना ही नहीं होता, बनाने वाले बना के देते हैं। इनको लालच होती है पैसों की, डॉलरों की। जब उन्होंने पैसे देने हैं तो उन्होंने चीज़ें भी अपनी करवानी हैं, तो इसीलिए ये तमाम तर चीज़ें जो है वो वो करवाएंगे। बेहतरी की तरफ हालात जा रहे हैं, ये एक स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट वाले भी दे रहे हैं, बहुत सारे अतातर भी दे रहे हैं, सागदार भी और वज़ारत ख़जाना वाले भी दे रहे हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी, PM भी, सारे ये कह रहे हैं कि ये हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप रियल सेंस में मार्केट में जाएँ तो आपका जो पेट्रोल है वो 2 दफ़ा कम हुआ है, नहीं अच्छी खासी अमाउंट पहली दफ़ा कम हुई, अभी दूसरी दफ़ा तो 15 रुपए का कह के वज़ीर आज़म हाउस से नोटिफिकेशन 15 रुपए का जाके ना वज़ीर आज़म की कोई वो समझते हैं कि इतनी वो नहीं है, वर्थ नहीं है कि वज़ीर आज़म अब वज़ीर पेट्रोलियम के आगे या ख़जाना के आगे क्या चीज़ वो है। वो कहते हैं कि भाई हमने करना है तो कर दिया। अच्छा, उसका अगर गवर्नमेंट सिस्टम में जाए ना जी, उसका इम्पेक्ट जो अगर 15 रुपये पेट्रोल कम हुआ है तो उसका इम्पेक्ट जो रोज़मर्रा की आपकी ज़रूरियात की चीज़ें हैं उस पर पड़ना चाहिए, ठीक है। उसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट साहब की और बाकी चीज़ें, प्राइस कंट्रोल जो कमेटीज़ हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको एक्टिव होना चाहिए था, वो नहीं है, जिसकी वजह से अवाम को रिलीफ नहीं मिलता। तो ये गवर्नमेंट को, जो हुक्मरान हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको इसका इदराक नहीं होता। अच्छा, ऐसा है कि ये इदराक तो ज़रूर इनको होता है, ये सोचते तो ज़रूर होंगे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर इनके साथ हो रहा है तो ज़ाहिर बात है अवाम के साथ भी हो रहा होगा, क्योंकि अवाम किसी भी मौके पे अब वो कहते हैं ना कि तहरीक इंसाफ की जानिब से उनको इतनी अवेयरनेस दे दी गई है कि वो अब खुद खड़ी हो जाती है। तो ये किसी दिन यही पाकिस्तान में इनकलाब आएगा और इन लोगों के ख़िलाफ़, सियासतदानों के ख़िलाफ़ आएगा, चाहे वो किसी भी जमात से हों। तो ये जो इदराक इनको होता है, इसीलिए ये देखें ना, अब चिकन की प्राइस 900 प्लस पे गई मुख्तलिफ सूबों में। हमारे सिंध में जो है 900 तक गई, इसी तरीके इस्लामाबाद 700 तक गई, मुल्तान भी 700 तक गई। अब आके उसके चूज़े की जो कीमत है वो कम की, तो अब आके जो है 360 तक आई, अब फिर ऊपर जो है वो जा रही है। मगर इसके पीछे उनकी कीमतें, फीड की कीमतें, चूज़े की कीमतें बढ़ाने वाले कौन थे? यही खुद ही है ना। देखिए उनके रेट जो निकलता है, वो कहते हैं कि हमजा शिबाज के जो है पोल्ट्री के उससे निकलता है, तो उसके बाद जो है ना वो मार्केट में ट्रेड होती है उसकी। तो जब अगर इन्होंने खुद ही करनी है, अब यहाँ पे जुल्म का आलम यह है कि हमारी अपनी जब लोकल प्रोडक्शन शुरू होती है, चाहे हमारी सब्जियाँ या बाकी चीज़ें हैं, उस वक्त रेट ऑटोमेटिकली कम आते हैं। वो नीचे होने की वजह से ये कहते हैं जनाब हमने तो कम करवा दी हैं। अब रोटी की जो इन्होंने मार्का मारा है 12 रुपए की कर दी है, वो भाई गंदुम अपनी है, आपने ली नहीं है, लोग सड़कों पे लेके रुल रहे हैं। आप जो है ना 12 रुपए में, क्या वो 10 रुपए में देने के लिए तैयार है? किसान की जो गंदुम थी, अब आप मुझे बताएं कि जो वो 2100-2200 रुपए पे जो है ना वो देने के लिए तैयार है।
अब उसका अगर निकालें तो वो 10 रुपए की रोटी भी वारे आती है, ठीक है ना। इन्होंने 12 रुपए करके इन्होंने कहा जनाब हमने आवाम को रिलीफ दे दिया। भाई अगर आप परचेज़ कर लेते पिछले साल क्यों नहीं, उसके पहले क्यों नहीं दिया, जब 4500 रुपये माने इन्होंने गंदम एक एक दाना जब ली थी, जिन्होंने लोगों ने अपने घरों में अपने खाने के लिए रखा हुआ था और असिस्टेंट कमिश्नर पहुंचता था कि जनाब किधर है गंदम निकालें दें, उस वक्त इनको क्यों नहीं रोटियों का ख्याल आया। बात यही है कि ये जो वो फिर कहते हैं कि हम लोगों रियाया वाला हाल है, हुक्मरान चाहे जिस मर्जी पॉलिसी पर अमल दरामद कर लें, हमने हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट उस वक्त होता है जब वो पहाड़ आके जो है ना वो गिरता है। महंगाई जो है वो कम इस तरीके से नहीं होती, महंगाई कम होगी जब आप लोग मुस्तकिल पॉलिसियाँ देंगे, उससे रिलेटेड इंडस्ट्री को बूम आएगा, चीज़ें होंगी, उसके बाद जो है ना महंगाई हम कहेंगे कि कम हुई है। अब वही मैंने जैसे सीमेंट कहा है कि सीमेंट आज जो है वो 120 रुपये जो है उसका रेट बढ़ गया है। तो अब ये कहते हैं कि हमने इंडस्ट्री को उसको उठाना है, इधर से सीमेंट का लामहला सरिये का भी रेट बढ़ेगा। इन चीज़ों का जब रेट बढ़ेगा तो फिर वो किधर से जो है ना कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ये कहेंगे कि भाई हम तरक्की कर रहे हैं या हम इन्वेस्टमेंट लोगों की होनी चाहिए। तो ये बड़ा ये चीज़ें हैं, इनको पॉलिसी जो बनाने वाले हैं। अब एक कॉटन है, कॉटन के जो इन्होंने हदफ रखा है वो इन्होंने अचीव नहीं कर सके। भाई क्यों लोग अब अचीव करें, आपका एतबार ही नहीं रह गया हुकूमत का। हुकूमत तो कहती है बम्पर खराब हुई है, अब लेने के लिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं कॉटन इससे बेहतर नहीं कि हम ना लगाएं। देखें हुकूमती पॉलिसियाँ, फिर महकमा ज़राअत, अगर महकमा ज़राअत को पता है, ये महकमा ज़राअत ये वाला, मैं पंजाब का महकमा ज़राअत की बात कर रहा हूँ वो नहीं है, खलाई मखलूक वाला नहीं है। तो अगर महकमा ज़राअत को पता है कि भाई हमारे जो ग्रोवर हैं, हमारे जो किसान हैं, वो अगर इसकी कपास की काश्त नहीं कर रही है, गंदम की बम्पर खराब हो रही है, तो अदाद शुमार उस हिसाब से क्यों नहीं जारी किए जाते ताकि आने वाली हुकूमतों को पता हो। इनको तो खुद पता नहीं होता कि यार गंदम होनी कब है, कितनी होनी है, क्या ज़्यादा हो रही है या नहीं हो रही है, अगर कपास की कितनी बिजाई हो रही है। ये सारे अगर ठंडे कमरों में से निकलेंगे तो हकीकत में आएंगे तो जो है ना वो ख्वाबों की दुनिया। बहरहाल अब मैं कहता हूँ पाकिस्तान में ख्वाबों की दुनिया को ख़त्म होकर हकीकत को जानना चाहिए कि हम महंगाई की तरफ जा रहे हैं और ये ना रुकने वाला सिलसिला है। अच्छा मलिक साहब, अगेन भाई मेरा है कि गवर्नमेंट इश्यूज़ जो हैं वो मैनेजमेंट के रिलेटेड है। पीपल्स पार्टी अगर सिंध में तीसरे टेन्योर में जा रही है मुसलसल 15 साल करने के, उसके बावजूद भी अगर वो कहे कि मुराद अली शाह को किसी चीज़ों का पता नहीं है जी, वो ठंडे कमरे में बैठा हुआ है जी, अभी बिलावल को कहना पड़ता है उसको कि जी आप सख्त एक्शन लें जी, एक दो वज़ीरों को डांटा भी है जी, आप ये करेंगे वो। तो ये अवाम को इन्होंने क्या समझा हुआ है कि जी मज़े से बस, जब इनको पता है कि जी हम वोट कहाँ से लेके आते हैं, इसके बावजूद वो कहते हैं कि जी अवाम तो किस ना अवाम के वोट से हम बन के आते हैं, ना अवाम के हमने जवाब देना है तो अपनी मर्जी करें। मैं यही कह रहा हूँ कि वोट तो उनको पता है कि कहाँ से आते हैं और इसीलिए वो अवाम को उस उतनी अहमियत ही नहीं देते कि वो क्या है। सिंध में बेशक इनका तीसरा टर्नओवर है, इन लोगों को अभी तक सिंध को संवारने के लिए वो कहते हैं हमें मौका ही नहीं दिया गया, हमें फ़ंड नहीं दिए जाते, चीज़ें नहीं दी जाती। अगर सिंध के पास वफाकी फ़ंड नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, तो उनके अपने भी तो जनरेशन है ना, अपनी उनके फ़ंड जो हैं, अपना जो बजट है, अपनी जो चीज़ें हैं उससे वो करें ना, उससे वो करते नहीं है। अच्छा फिर उसके बाद जो है फंड नहीं है, वो तो चलो पीटीआई के दौर में तो कह सकते थे कि जी फंड नहीं है, पीटीआई के बाद तो अब तो वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। अब तो आलम ये है कि ये ओहदे लेने के लिए साथ होते हैं, उसके बाद जब बिल या कोई चीज़ होती है तो वो कहते हैं जनाब हमारा तो इनसे ताल्लुक ही नहीं है, हमें तो इन्होंने शामिल ही नहीं किया। इसी तरीके से बजट का भी अब ये शुरू हो गया है कि वो कहते हैं कि बजट के अंदर इन्होंने हमें तो शामिल, हमारे से मुशावरत नहीं की इन चीज़ों की, ये जो लेने के लिए कर रहे हैं या अवाम पे इतना हुकूमत का हिस्सा है। ओहदों के लिए ना सर, देखें आईनी ओहदे ले लिए, एंजॉय कर रहे हैं, आवाम जाए भाड़ में, इनको मसला कोई नहीं है, एंजॉय करना है। हमारे मुल्तान में गिलानी खानदान देखें, सारी सीटें इनके पास हैं। सेक्रेटरिएट चला गया, अभी असेंबली में तकरीरें कर रहे हैं साहब के कि जी बड़ा जुल्म हो गया है जी, ये तख्त लाहौर है जी, चला गया हो गया। अगर इतना ही इनको ख्याल था तो ये उस वक्त करते, ना होने देते, इनसे करते। अब ये जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो पीका बना है वो हो गया, ये कहते हैं हमेशा पता ही नहीं चला, ये इन्होंने कर दिया। वो कहते हैं गवर्नर ने साइन नहीं किए, उन्होंने वो खुद ब खुद इम्प्लीमेंट हो जाना था 15 दिन बाद। अगर गवर्नर ने साइन नहीं किए, चीज़ें नहीं की, तो जब हो रहा था इन कहते हैं हमने कहा है कि भाई हमारे जो असम्बली में अरकान हैं वो गैर हाजिर रहें। भाई गैर हाजिर का भी तो गेम ही है कि हिस्सा ही है ना कि भाई गैर हाजिर रहें, आप आए मुखालफत करें उनकी, उनके साथ दूसरों के साथ मिलें, ना आना भी तो जो है ना वो भी तो उसका है। ये सारी गेम का जो है वो हिस्सा है, ये सारी चीज़ों का हिस्सा है। बस वो कह रहे हैं कि हम वक्त पास कर रहे हैं क्योंकि आने वाला, वो समझते हैं कि आने वाला जो दिन है वो पीपल पार्टी के लिए ज़्यादा अच्छे हैं और नून लीग के लिए जो है वो बुरे दिन शुरू हो रहे हैं।
तो इसीलिए वो अपना सेफ ट्रैक लेके चल रहे हैं और सारा मलबा जो भी होता है वो डालते नून लीग पे हैं। तो नून लीग को इस चीज़ का इदराक भी नहीं है। अगेन वही बात है कि जी पीपल्स पार्टी उसके साथ क्या कर रही है, इलेक्शन में उसने उसके साथ क्या किया है। जो इलेक्शन में जो बयानिया लेके बिलावल निकला था, उस बयानिया से टोटली वो अभी तो सारा कुछ मीठा मीठा आप है। और देखें बात यह है कि इलेक्शन में तो तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे से जो है इलाक़ करती हैं, चीज़ें बयानिया लेके चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अगर मुखालफत करेंगे तो बहुत सारी सीटों से हम जो है वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। आपस में जो है ना उनके मामलात जो हैं वो तय होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है अब मौलाना फजलुर रहमान देखें उनके ख़िलाफ़ थे, अब पीटीआई के साथ बयानियाँ लेके पीटीआई का वो चल रहे हैं, मगर आने वाले दिनों में यही मुखालफत होगी इनकी। यही तहरीक इंसाफ का जो बयानिया बेसिकली उसको ख़त्म करने के लिए ये मौलाना साहब को पुट किया गया। ये भी अच्छा। गेम का हिस्सा है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, मौलाना साहब को पुट किया गया है तहरीक इंसाफ का बयानिया ख़त्म करने के लिए। ये इनके साथ उस वक्त तक हैं जब तक ये बयाने को लेके चल रहे हैं, उसके बाद बयानिया ख़त्म जब करना है, जब ग्रीन सिग्नल मिलेगा ये बयानिया ख़त्म हो जाएगा। ये प्रेशर को डिफ्यूज़ करने के लिए मौलाना को साथ दिया। ये प्रेशर बेसिकली वो कहते हैं कि हम हर लिहाज से खान का बयानिया जो है ख़त्म नहीं कर सके। अब उसको क्योंकि मौलाना साहब की एक अपनी पावर, साथ उनकी जो मदरसों की जो उनकी रुफ़का की जो पावर है ना वो बहुत ज़्यादा है। मौलाना साहब आज अगर कॉल देते हैं कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ तो कोई भी नहीं रोकेगा कि इस्लामाबाद जाके बैठ जाना है मौलाना साहब ने। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सिर्फ बैक एंड पे वो चीज़ें हो रही हैं कि भाई आपने नहीं आना, मैं जानूँ, खान जाने और ये बयानिया जाने। जब वो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद फिर ये दोबारा वो अपना मास्क उतारेंगे और फिर वो एक दूसरे के से जो है वो गले मिलेंगे और ये चीज़ें चलेंगे। रुलना फिर भी अवाम नहीं है। देखें इन सारे किसी का भी खाटोना हो, चाहे तहरीक इंसाफ है, जो भी है, अवाम के लिए इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। इन लोगों ने जितने भी कानून बनाए हैं, जितनी भी पॉलिसियाँ बनाई हैं, सिर्फ अपने लिए बनाई हैं या अपने तमाम तर इर्द गिर्द के लोगों को देख के बनाई हैं कि किसको हम किस हद तक फ़ायदा दे सकते हैं, किस हद तक हम इनको लेके जा सकते हैं। ये आने वाले बजट में भी पता चलेगा। देखें ये कह रहे हैं महंगाई में हमने कमी की है, लामहला पहले कोरोना भी था, उसके बाद बाकी भी फेज़ थे। अगर इतनी ज़्यादा इनको था कि भाई पिछला बहुत ज़्यादा वो था, तो इन्होंने हुकूमत उस तरीके से क्यों नहीं उसको वो करने दी। भाई वो था तो वो खुद मर जाता अपनी मौत, उसकी चीज़ें गिरा के। 150 रुपये डॉलर था, 150 रुपये पेट्रोल के प्राइसेस थी, अब कहाँ चले गए हुए हैं। उसके बाद फौरी तौर पे तो इन पीडीएम की हुकूमत आई। पीडीएम की हुकूमत में चिकन का गोश्त जो है वो 650 रुपये पे स्टिल रहा है, उससे नीचे वो आया ही नहीं। अगर ये इतने थे सनसेयर तो ये ले आते, उस टाइम कम कर देते। अच्छा, उसमें सरिये का रेट जो है वो 320 रुपये से 350 रुपये रहा है। अब आके ये पीडीएम की हुकूमत थी, उसमें अब आके इन्होंने 260 रुपये जो किए, ये कह रहे हैं कि हमने आके कम कर दिए। बेसिकली जब तक हमारे पास डॉलर की ट्रेड नहीं होगी, डॉलर हमारे पास नहीं होंगे, हम लोग चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, हम फिगर तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, खुद ही करने हैं ना, कंप्यूटर में ही करने हैं। हमने आवाम को बेवकूफ़ी बनाना है ना, फ्लोर पे खड़े होकर असम्बली के हाँ जी ये चीज़ इतने अरब रुपए का ये है, इतने अरब का ये प्रोजेक्ट है। किसी ने आके तस्दीक थोड़ी करनी है कि 1500 अरब का जो है ये बजट पड़े भी हैं इतने के नहीं पड़े हुए, पड़े भी है या नहीं पड़े। ये तो खुद सर रुपए के लिए जो है वो ऊपर देखते हैं सरकार को, IMF वो ऊपर से आंखें दिखा दे तो कहते हैं थोड़ी सी तब्दील कर दो, फिर उसके बाद कहते हैं नहीं जनाब इसको जो है उसी हिसाब से करें। टैक्स हमेशा टैक्स में उन्होंने इजाफे के लिए कहा है। आप जितना भी देख लें बयानिया यही आता है कि हम कहते हैं कि अमीरों पे टैक्स लगाओ, मगर आप लोग गरीबों पे लगाते हैं। अगर वो इतने ही हैं तो नेक्स्ट क्यों किस जारी करते हैं? अगर उन्होंने इम्प्लीमेंट ही करवाना है, बयानिया देने के अलावा इम्प्लीमेंट भी करवाना है, तो इम्प्लीमेंट करवाना है तो IMF करवा सकता है। वो कहे जनाब आप करें, लगाएं ज़रा टैक्स इस पर, अब छोटों को रिलीफ दें ना। मगर यहाँ पे उल्ट हिसाब है, वो उसी तरीके से सारा ये चलता है। और ये आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो ये 1 महीना आप निकाल लें, इसके बाद जो महंगाई का तूफ़ान आना है वो बस फिर अच्छा इस पर मुझे ज़रा कमेंट कीजिएगा कि जी जो माहिर मईशत हैं वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की मईशत का अलमिया एक है। वो कहते हैं कि जी वो ये है कि जी इसके अखराजात जो है ना जी वो ज़्यादा हैं, आमदन कम है, और इस खसारे का अजाब है सारा का सारा। गवर्नमेंट चलो अभी इनकम नहीं बढ़ा सकती,
अपने अखराजात को तो कंट्रोल कर सकती है। जो लाखों रुपए पर डे का पीएम हाउस का खर्चा है, प्रेसिडेंट हाउस का खर्चा है, गवर्नर का खर्चा है, ये पर डे लाखों में है। मतलब 8-8, 10-10 लाख रुपया एक एक दिन का, एक एक घर का खर्चा है। इस पे कट नहीं लगाते वो। बिल्कुल, बेसिकली इस पे कट लगा लें तो इनकी अपनी मौत होती है ना, इनके अपने अखराजात ख़त्म हो जाते हैं। अब हमारे पीएम साहब का जो चाइना का दौरा था, बहुत अच्छा दौरा था, हम कहते हैं कि बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन था पाकिस्तान के लिए। मगर वो अकेले जाते या 2 बंदों को साथ ले जाते तो वो ज़्यादा अच्छा होता। वो पूरी पलटून को जो साथ ले गए हैं अपने इर्द गिर्द के, उनको सारों को वो मशवरे के लिए लेके गए हैं या कोई सिग्नल के लिए लेके गए हैं या उनके साथ जो मुज़ाकरात थे बाकी पता नहीं किस लिए लेके गए हैं। ये सारे वो अलमिया यही है कि अगर आपने किसी भी मुल्क का विज़िट करना है तो सारे वहाँ पे जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। उसके अखराजात कितने आते हैं। उसके अलावा हम देखें यहाँ पे आप लोकल लेवल पे भी अगर हम देखें तो असिस्टेंट कमिश्नर को आपने डबल कैबिन डाले दे दी हैं, बाकी चीज़ें दे दी हैं, नई नई गाड़ियाँ आप खरीद रहे हैं, तो आप क्यों जो है 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ आप दे रहे हैं और आप कहते हैं कि जी आपको तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, भीख मांग रहे हैं आप। इसीलिए तो कहते हैं हम इदारे जो है ना वो निजकारी कर रहे हैं। इदारे निजकारी करने का मतलब ये है कि आप अपने आप को, अपनी जो साख है उसको ख़त्म कर रहे हैं। आप पीआईए को ख़त्म कर रहे हैं। पीआईए दुनिया की वाहिद वो एयरलाइन थी जो दूसरों को सिखाया, जिससे दूसरी बनी है, ठीक है ना। आज वही जो है वो दूसरे उसको जो है ना परचेज करने के लिए बिट में शामिल हो रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल निशान है कि इनकी कारकर्दगी बेसिकली क्या है। देखें, पीआईए को भी ख़त्म करने में पीपल पार्टी का हाथ है। इन्होंने सारी सियासी भर्ती की, कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, जब तक सियासी भर्तियाँ नहीं होंगी, ख़त्म नहीं होंगी, तब तक वो जो है कुछ नहीं होगा। मुल्तान की एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में 325 जो है उन्होंने ड्राइवर भर्ती की है ये लास्ट वीक। उसमें से तकरीबन 120 से ज़ायद जो ड्राइवर हैं वो सियासी भर्तियों पे वो किए गए हैं, जिसमें नून लीग का, पीपल पार्टी के, ये पर्चियों की, ये कन्फर्म बात है, मैं ऑन द रिकॉर्ड ये कह के जा रहा हूँ, जिसमें नून लीग के एक MP है, उसके बेटा बोर्ड का मेंबर है, उसकी, अच्छा शाहिद महमूद उसकी, अच्छा उसके अलावा जनाब जी वो शेख फैमिली से भी है शेख देखिए फिर आप चीज़ें ना खुलवाएं। तो मैं नाम नहीं ले रहा, मैंने इसीलिए जो है ना वो किया कि नाम ना लें, हम बता दें कि जो है। तो ये सर जब तक इन चीज़ों को जो है ना नहीं किया कि अच्छा जो बच गई हैं वो खान साहब ने जो है CEO साहब ने और बाकी ने उसके ऊपर जो है वो अमाउंट रख दी है कि भाई इतने पैसे देंगे तो हो गए। वो को कह रहे हैं कि लाख तक जो है वो लिया गया। इसमें कितनी हकीकत है, क्योंकि उनके अपने भी लोग कर रहे हैं। इसके ऊपर जो नए हमारे असिस्टेंट ये क्या डिप्टी कमिश्नर आए हैं सिंधु साहब, इन्होंने बाकायदा इंक्वायरी आज खुद नोटिस लेके, वल्लाम किसके कहने पे ले रहे हैं या अपने चक्कर में ले रहे हैं, जिसके भी कहने पे ले रहे हैं, बहरहाल वो इंक्वायरी जो है स्टैंड हो रही है और उसके ऊपर चीज़ें मांगी हुई हैं। आपको ये तक बता दूं कि मीडिया को राम करने के लिए भी मैं ये कह के जा रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड, 70 लाख रुपया रखा गया है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से। आखिर इतना क्यों रखा गया? देखिए मीडिया के ऊपर इतने इश्तिहारात या मीडिया की कंपेन इतनी ज़्यादा नहीं होती। आप क्यों ऐसे काम कर रहे हैं कि आपको इतनी ज़रूरत पड़ गई है कि मीडिया के लिए आप 70 लाख रुपया जो है वो इस ईद पर रख रहे हैं? तो ये बड़ी सारी, जब छोटी छोटी चीज़ों पर अगर ये खुद कवर करेंगे, एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो बग़ैर किसी भी पैसे लिए घर आपके आके उठा रही है, तो उसकी सोर्स ऑफ इनकम जो है उसको अगर उसमें अपने गुजारा करना है तो अपने अखराजात जो है उस पर कमी लाई जाए। आप एक डेपुटेशन पे बंदा लेते हैं, उसको 20% जो रूल है उसका वो आप देते हैं तनख्वाह का, वो ले तो डिपार्टमेंट है ज़्यादा। अगर लाख रुपए है तो वहाँ पे जाएगा 2 लाख होगी, 2 लाख का 20% 40,000 उसको वो इंसेंटिव मिलेगा। उसके अलावा पेट्रोल वो अलहदा लेगा। तो भाई उसको आप क्यों जो है ना उस तरीके, तनख्वाह तो चल रही है, चीज़ें चल रही हैं, वो तो खैर रूल का हिस्सा है, मगर अपने अखराजात जो है वो जब तक ये खुद नहीं कम करेंगे। कम करने के लिए किसको कह रहे हैं कि जनाब पेंशन ख़त्म कर दें, जनाब वो कह रहे हैं पेंशन वाले आप लोग नहीं है ना, ये लोग इनके बच्चे नहीं है, पेंशन वाले तो हमारे आपके जैसों के बच्चे हैं। भाई पेंशन जो है ना वो लेंगे तो वो उनका गुजारा आगे का जो हालात आप करने जा रहे हैं वो गुजारा करेंगे। इन लोगों ने तो करोड़ों रुपए की डीलें मारनी है और बात ख़त्म। हम लोग जो है वो अपनी तनख्वाहों पे गुजारा करते हैं। तो जब तक ये सिस्टम वो अमीरी और गरीबी वाला, जब ये एक्चुअल जो है कंडीशन में जब तक आएंगे, लॉ सारों के लिए अगर एक होगा, तभी हम जो है ना वो तरक्की की तरफ जाएंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि हम तरक्की की तरफ जाएं। मगर आने वाले हालात, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आने वाले हालात जो हैं 1 महीने बाद वो इंतहाई सख्त होंगे। उसके लिए पहले आवाम को तैयार होना चाहिए, आपको हमें सारों को तैयार होना चाहिए। जो महंगाई आएगी उस पर काबू पाने के लिए किसी किस्म के
कोई इंतज़ामात नहीं है, कोई डील नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हुकूमत को उस चीज़ का ख़तरा है, इसीलिए ये दर दर के जो ममालिक हैं वहाँ से ये कह रहे हैं, आवाम को सब्ज़ बाग दिखाने के लिए कह रहे हैं कि हम ये इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, ये चीज़ें ला रहे हैं। वो जब आएंगे उनकी टर्म एंड कंडीशन क्या होंगी, चीज़ें क्या होंगी, वो आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, लास्ट अभी कमेंट समझ मुझे चाहिए। बयानिया है कि जी सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम नहीं हो सकता, तो सियासी इस्तेहकाम दिखता नज़र आ रहा है। सियासी इस्तेहकाम तो उस वक्त है ना जब ये सारी जमातें एक पेज पे हों। सारी हैं सिवाय एक के नहीं, एक पेज देखें, एक खान के बाकी तो सारे एक पेज पे। कल वो चीफ जस्टिस के कहने के बाद जो है ना, खान ने भी कहा है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। आज बड़े सारे अखबारों में जो है ना वो लगी भी हुई थी। तो जब एक पेज पे ये आएंगे कोई ना कोई चीज़ होगी। एक पेज का मकसद ये है, मतलब भी ये है कि तहरीके इंसाफ के अलावा जितनी सियासी जमातें जो हमारी 15-16 जमातें हैं वो भी एक पेज पे होनी चाहिए। मगर तो उसमें हुकूमत का हिस्सा है ना, सारे हुकूमत का हिस्सा ज़रूर है, मगर एक पेज पे नहीं है। वो एक पेज पे नहीं है। वो अपने अपने मुफादात के लिए अपने मुफादात डायरेक्शन अलग-अलग बनाई हुई है, अपने अपने मुफादात के लिए। देखें, मुफादात अगर सारों के एक ही होते हैं तो वो एक पेज पे हैं। अगर अवामी मुफादात हैं तो फिर एक पेज पे नहीं है कि वो कहता है कि उसने काम कर दिया, वो कहता है जनाब उसकी हुकूमत ही, हमारा क्या था। वो जब तक एक दूसरे की टांगे नहीं खींचेंगे तब तक जो है वो किस तरीके से सियासी इस्तेकाम आएगा। सियासी इस्तेकाम नहीं है तो फिर माशी इस्तेकाम कहाँ। जहाँ तक मैं समझाऊँगा कि पाकिस्तान का मफाद और पोलिटिकल पार्टी का मफाद जब एक कंसीडर होगा तब ये सारे एक पेज पे होंगे। बिल्कुल। जब ये कहेंगे कि जी मुल्क का मफाद एक साइड पे है, हमारा मफाद तो इधर है, तो वो फिर सिंगल पेज पे नहीं है। वो ज़ाहिर बात है। देखें, अभी हमारी पंजाब में मिसाल पीपल पार्टी और नून लीग है, वफाक में भी ये देखें यही है, बाकी भी सियासी जमातें जो है वो अपने MQM जो है वो पीपल पार्टी फिर से सिंध में नाराज़ होने के लिए जा रही है कि हमें वो जो कहा गया था वो नहीं दिया गया। अब जब तक इनके अपने मुफादात ख़त्म नहीं होंगे तो वो कैसे एक पेज पे वो लबाइक जो है ना वो कहेंगे, वो इमाम के पीछे जो है ना वो खड़े होंगे। मतलब जब सियासी इस्तेकाम नहीं है, माशी इस्तेकाम नहीं हो सकता, फिर मुल्क के हालात कैसे बेहतर हो रहे हैं? तो वो यही तो बात है ना, मुल्क के हालात जो वाली बात कि अगले 2 महीने में बजट के बाद हालात बहुत ज़्यादा खराब, बहुत ज़्यादा खराब। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन किराम, ये था आज का प्रोग्राम। सियासी इस्तेकाम के बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती, माशी इस्तेकाम आप नहीं ला सकते। ये दोनों काम नहीं है तो गवर्नमेंट कह रही है, मुस्लिम लीग नून कह रहे हैं, PM कह रहे हैं, CM कह रहे हैं कि जी मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। कैसे? इसका जवाब मेरे पास नहीं है, शायद आपके पास हो। अपना और अपने प्यारों को ख्याल रखिएगा। मोहसिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।